नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं यूट्यूब टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में वापस सेंड कर रही हूँ और आप सभी के लिए पर्सनल हीलिंग, रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें आपसे कुछ सिचुएशन या रीडिंग में से कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए और हो सकता है ना भी करे, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आप जब भी इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा कहीं ना कहीं कि किसी का अहंकार टूट रहा है और वह आपसे अब माफी भी मांग नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ क्या एनर्जी आ रही है इस रीडिंग के रिलेटेड। मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मुझे लव रीडिंग के बारे में भी बोला था कि आप कभी लव रीडिंग भी किया कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है कुछ इसी से रिलेटेड है। और दोस्तों आज की रीडिंग बहुत खास और गहराई से जुड़ी हुई है और यह रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी लव कनेक्शन में थे या फिर अभी है, और जहां दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान रहा जिसका अहंकार बहुत ज्यादा ऊंचा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वह अपनी हिम्मत हार चुका है और वह इंसान अंदर से टूट चुका है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा है लेकिन सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता है, तो यह रीडिंग आपके लिए है। इसमें हो सकता है कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। सबसे पहला कार्ड यहाँ आपके लिए टावर, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बाकी के कार्ड हम बाद में देखते हैं, पहले हम इन 4-5 कार्ड्स का एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए जो सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है टावर। टावर की एनर्जी आप सभी के लिए आ रही है। टावर कहीं ना कहीं सेपरेशन को भी दिखाता है, और जहां हम उस पर्सन की वर्तमान एनर्जी की बात करें और यह व्यक्ति इस समय अंदर कोई ना कोई तूफान झेल रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड आ रहा है, यानी उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है और इसका जो ईगो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से गिर चुका है, जैसे बिजली से गिर गई हो इस पे। और इस इंसान ने जबरदस्ती खुद को आपसे ऊपर रखने की हमेशा ही कोशिशें की है। शायद वो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हो, आपको रिलेशनशिप में भी ऐसा फील हुआ हो कि जिसने हमेशा खुद को सही बताया हो, लेकिन अब जहां तक टावर की एनर्जी है दिख रहा है सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इनका जो ईगो बार बार इन पे हावी हो जाता था वो जैसे टूट रहा है, इनका ईगो टूट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्स अभी दिखाता है उस पर्सन की जो एनर्जी की अभी जैसे उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इस व्यक्ति को रातों में अब नींद नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं उसका ये थॉट पैटर्न हो सकता है कि मैंने ये सब क्यों किया। इंसान जो है, ये जो भी पर्सन है, ये जो जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है या है जैसे, ये अब रात में चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं और बार बार आपके साथ बिताया हुआ हर पल उनके सामने आ रहा है। जब उस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया या फिर जब उसने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई, आपके इमोशंस को इन्होंने नहीं समझा, तो अब ये चीजें जैसे इनके आंखों के आगे घूम रही हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए आ रही है मून की एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत सारे डर, यहाँ बहुत ज्यादा फियर इनके माइंड में हो सकता है, गिल्ट है, एक तरह से असुरक्षा की भावना है, इनके दिमाग में घूम रही है।
अब भी बहुत कुछ मुझे लगता है कि हिडन है, अनकहा है, छुपा हुआ है। इन्होंने अपने डर और भ्रम में जीते हुए सदैव ही आपको गलत समझा। हमेशा इन्होंने जैसे खुद की बात को इम्पोर्टेंस दिया रिश्ते में, और हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपको गलत समझा हो। शायद इनको किसी ने बहकाया हो, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है ना, आपके खिलाफ भड़काया हो, या फिर ये इंसान खुद ही भ्रम में था। लेकिन अब जब सब चीजें साफ हो रही हैं, क्लियरिटी इनको मिल रही है, सच्चाई सामने है, तो ये जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे गहरी बात है कि ये इंसान जो है अब आपसे आँख मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्हें अंदर से अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्हें कहीं न कहीं इस बात पर ये सच्चाई इनके सामने आ रही है कि जो भी चीज़ें थी वो एक सिर्फ़ भ्रम था। तो कहीं न कहीं जैसे ये सच्चाई इनको खुद की नज़रों में ही गिरा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना 5 ऑफ सोर्ड्स के चलते कि जैसे इस व्यक्ति ने आप पे बहुत ज़्यादा अधिकार जमाया हो, आपको नीचा दिखाया हो रिश्ते में, या फिर अपने अहंकार की वजह से इसने आपके जज्बातों को, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। यहाँ पे जैसे ऐसे भी लग रहा है ना कि रिश्ते में जब आप इनके साथ थे, या आपके रिश्ते में अभी करंट में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती होगी, धोखा भी हो, जैसे बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चल रहे हो आपके रिश्ते में। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाता जीत को है कि वो पर्सन शायद एक पल के लिए जीत गया हो, लेकिन भावनात्मक हार को भी दर्शाता है कि वो इमोशंस के अगर बेस पे देखा जाए ना तो उसकी हार हुई है। इन्होंने आपकी भावनाओं को कुचल करके जीतने की कोशिशें की थी, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि इसके चलते इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो कंट्रोलिंग नेचर था, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था। यह इंसान जो है खुद को बहुत मजबूत मानता था, नियंत्रित, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानता था, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक तरह से कंट्रोल की एनर्जी को दर्शाता है। इस पर्सन ने शायद आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल जमाने की कोशिशें की थी, है ना? और ये जो इंसान है ना, इसने हर परिस्थिति को अपने हिस्से से मोड़ना चाहा, अपने हिसाब से मोड़ना चाहा या चाहता था। इन्होंने सदैव आपको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिशें की हो, मगर अब जब इसकी सारी योजनाएं अब उल्टी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ही बनाई हुई छवि में फंस चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जो भी पर्सन रहा है, इसका जो नेचर रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस, ओके, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ओके, जस्टिस, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे जस्टिस है, कर्मा का कार्ड है, और यह एक तरह से संतुलन की एनर्जी को भी शो कर रहा है। जैसे कर्मा अब पलटवार करना शुरू हो चुके हैं। अब ये व्यक्ति करंट में इसी स्थिति में है जहाँ कभी इन्होंने आपको रखा था। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है जैसे शायद किसी तीसरे पर्सन के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा हो, लेकिन अब वो खुद उसी स्थिति में है जहाँ पर आप थे। अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, असहाय, बहुत ज़्यादा अफ़सोस में डूबे हुए हैं ये। क्योंकि यहाँ पे जैसे यूनिवर्स ने संतुलन बनाया है, न्याय मिल रहा है अब आपको, और अब यह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, क्योंकि यहाँ जस्टिस है ना? और कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है जैसे ये इंसान अब कार्मिक लेसन सीख रहा हो। वही सब कुछ अब इसको महसूस हो रहा है, जो कभी इसने आपको महसूस करवाया था। क्योंकि यहाँ जस्टिस है और कर्मों की एनर्जी सबके लिए, जैसे कर्म सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे अभी वह कर्मों की मार झेल रहा है पर्सन। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है। तो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। अब अंदर ही अंदर से जैसे उसे गिल्ट की भावना आ रही है, ये माफ़ी मांगना चाहता है, अंदर इनके माफ़ी मांगने की भावना है,
भावनात्मक रूप से भी ये आपके पास आना चाहता है, आपको स्टॉक भी कर रहा हो या कर रही हो, वो आपके सामने सारी सच्चाई भी लेके आना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आगे जो कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि दिखा रहा है जैसे ये अभी खुद को बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है ना जैसे ये इंसान खुद में ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। और इनको ऐसे भी लगता है ना, मुझे लगता है कि कहीं अगर आपसे संपर्क किया तो फिर से आप इसे ठुकरा ना दो, क्योंकि इन्होंने गलतियां ही कुछ ऐसी की थी, है ना। तो उसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा है, और उसका अपना मनोबल उसको भी रोके हुए हैं। जैसे ये मानसिक रूप से खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है ना। जैसे बातचीत भी करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे स्टॉक आपको कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ये कुछ अपनी मेंटेलिटी के चलते या खुद की सोच के चलते जैसे खुद को इन्होंने रोका हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ लाइट चली गई अभी बारिश के चलते हुए, 2-2 दिन तक लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, तो इसी वजह से मुझे बीच में थोड़ा सा आपको शायद है ना, मैं क्योंकि टॉर्च से बना रही हूँ अभी। नेक्स्ट यहाँ के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन ने शायद नई शुरुआत भी करनी चाहिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अधूरी रह गई है। अब इसको कहीं ना कहीं है ना एहसास हो रहा है कि जिस प्यार को इस इंसान ने ठुकराया था, यही सबसे बड़ी कमी बन चुकी है इसके लिए। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपके लिए है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा बर्डन को शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि यह इंसान अब बहुत ज्यादा बोझ को झेल रहा हो, है ना, बहुत ज्यादा बर्डन इस पे बन रहा हो, और इन पे जो है ना गिल्ट और पछतावे का बोझ इतना भारी हो रहा है ना कि अब ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे लड़खड़ा रहा हो इंसान को। तो यहाँ पे और कहीं ना कहीं ये आपके साथ किए हुए कर्मों का बोझ भी जैसे ढो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल, स्ट्रेंथ, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे ही एक बार कार्ड एक बार निकाल लूं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एक दो कार्ड और लेते हैं, स्टार। सॉरी फ्रेंड्स, है ना, आपको वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि वीडियो शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, या फिर जैसे शेडो इसमें आपको दिख रहा हो, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पे जो यहाँ पे यह कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है जैसे यह इंसान काफी कुछ छुपा रहा है। 4 ऑफ पेंटाकल जैसे ये अपने इमोशंस को हाइड किए हुए हैं आपसे, है ना, और अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा के बैठा है। यह इंसान अब अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है, और यहाँ पे जैसे डर, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, बहुत ज्यादा ईगो जैसा इसके रास्ते में रुकावटें बन के खड़ी हुई हैं, और ये जो इंसान है अब अपनी जगह पे अटक चुका है, ना ये आगे बढ़ पा रहा है और ना ही ये इंसान पीछे लौट पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज साफ हो रही है कि यह इंसान अब आपके आगे खुद को पावरलेस महसूस कर रहा है। इसको ऐसा लगता है ना जैसे अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ इस इंसान की अब आपसे माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं बची है, और कहीं ना कहीं यह इंसान ये भी सोचता है कि अब आप काफी ऊपर उठ चुके हो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, और यह इंसान शायद अब आपके लायक नहीं है। और आपने भी ना इस पूरी स्थिति में जिस हिम्मत से, संयम से, आत्मबल के साथ खुद को संभाला है, ये एक तरह से काबिल तारीफ है। स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज भी शो कर रहा है कि जो आपके भीतर पेन था, जो आपने सहा, आपको उसने ताकत में बदला है, आपने खुद पे काम किया है, और अब आपकी जो उपस्थिति है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि यह इंसान आपकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए आ रहा है जजमेंट।
तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यह इंसान अभी कर्मों की मार झेल रहा है। उसके आपके साथ किए हुए हर कर्म का उसे हिसाब लिया जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जैसे अब किस्मत का पहिया पलट रहा है, यानी कि जो चीज़ें थी अब पूरी तरह से टर्न हो चुकी है। जहाँ पहले आप पेन में थे, आप दर्द में थे और शायद उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया हो, लेकिन अब बारी उसकी है। अब चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे यह पर्सन खुद किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो। मुझे कई लोगों के लिए ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी पर्सन ने किसी और के लिए आपका साथ छोड़ा हो, लेकिन अब कहीं न कहीं उस सामने वाले पर्सन ने भी उसे बीच में अटका दिया हो। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपका साथ छोड़ के इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए शायद आपका पर्सन और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो और इन्होंने हमेशा उसकी सुनी हो, चाहे फिर वो रिलेटिव्स हो गया या कोई भी पर्सन। लेकिन अब कहीं न कहीं इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट यहाँ पे फ़ील हो रहा है। जिस तरह से आपका दिल टूटा था ना, अब ये वेदना का एहसास इनको हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और कहीं न कहीं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि यह व्यक्ति फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे माफ़ी माँगना चाहता है ना? यहाँ पे क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाने को शो करता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इंसान अब खुद से ही लड़ रहा है, अंदर ही अंदर इसकी जैसे बहुत लड़ाई चल रही हो। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जैसे प्लानिंग नजर आ रही है, स्टोकिंग नजर आ रही है। शायद ये पर्सन आपको स्टोक कर रहा हो किसी पर्सन की हेल्प से, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप पे नजर रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे प्लानिंग भी है इनकी, जैसे होता है ना माइंड में चल रहा हो कि क्या मेरी इतनी हिम्मत बन पाएगी उनसे बात करने की, यानी कि शायद आपसे बात करने की कोई प्लानिंग बना रहा हो, या फिर उनके माइंड में ये भी है कि मतलब एक आइडिया चलता रहता है कि क्या आप अपने जीवन में मूव ऑन और कर चुके हो या फिर नहीं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा ये कहूँ कि दयालु, काइंड हार्ट सोल हैं। और आपने अपने घावों को भी बहुत प्यार से सहलाया है, जैसे आपने बहुत प्यार से खुद को हील किया है। और यहाँ पे जैसे आपने खुद को बहुत अच्छे से हील किया, आपके अंदर के वुंड्स को, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, लेकिन फिर भी आपने उस सिचुएशन में खुद को संभाला। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए आ रहा है स्टार, और कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप हीलिंग के रास्ते पे हो, अब आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, है ना? क्योंकि जहाँ तक दिख रहा है कि लोगों ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया था, लेकिन अब आपने तय किया है कि अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे अब आप अपने लाइफ की स्ट्रगल भरी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो, है ना? और आपने अपनी हर दर्द से उभरना सीख लिया है। आपके अंदर वो शक्ति या वो पावर आ चुकी है कि अब आपको कोई दोबारा तोड़ नहीं सकता है। लवर्स, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी लग रही है ना मुझे कि अगर ये व्यक्ति वापस आपके जीवन में लौट के आता है तो यहाँ पे बहुत गहरी बातचीत हो सकती है, और मुझे लगता है माफी की जरूरत भी होगी। और नेक्स्ट यहाँ पर टर्न ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं लवर्स के साथ टर्न ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये इंसान सच में बदल चुका है तो आपके रिलेशनशिप में एक बार फिर से खुशी आ सकती है, क्योंकि लवर्स और टर्न ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जैसे गिल्ट की भावना के चलते वो यहाँ पे है ना, उनको जैसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा है। तो अगर वो इंसान सच में बदला है तो रिलेशनशिप में फिर से खुशी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ और फॉरगिवनेस के साथ आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इसमें धैर्य बना के सारी चीजों को देखना पड़ेगा आपको, तभी आप इस जीवन में इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, इस रिश्ते में
आगे बढ़ सकते हो, तभी इस रिश्ते को वापस से ठीक करने की या हील करने की संभावनाएं बनती है। लेकिन यहाँ पे चीजें आपकी शर्तों पे होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस इंसान ने आपको चोट पहुंचाया है, तो अब अगर ये आपके जीवन में लौट के आता है तो यहाँ पे आपकी शर्तों के आधार पे ही इस रिश्ते की हीलिंग पॉसिबल है, अन्यथा यहाँ पे नहीं। पे देखिए जो एनर्जी लग रही है ना, लवर्स, 10 ऑफ कप्स और टेम्परेंस, देखिए इस रिश्ते में संभावनाएं हैं, हीलिंग की संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीजें आपकी शर्तों के आधार पे हो, तभी ये रिश्ता आगे चल सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ जो दिख रहा है ना कि आपके जो प्यार ने किसी के अहंकार को बड़े बुरी तरीके से तोड़ा है। अब कहीं ना कहीं जो ये इंसान था, ये खुद को आपके सामने बहुत ज्यादा छोटा महसूस करता है, और कहीं ना कहीं आपकी शांति, इनर पीस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका जो सेल्फ लव है अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है ना। और वो इंसान जिसको कभी खुद पर घमंड हुआ करता था, जिसको अंदर ही अंदर ईगो, जैसे उसका है ना, उसके अंदर ईगो की भावना बहुत थी, आज वो इंसान खुद की छाया से डर रहा है। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है ना, ये व्यक्ति जो कभी खुद को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझता था, आज आपके सामने नतमस्तक होने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पे जैसे लग रहा है ना, जैसे उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे नजरें भी चुरा रहा है, शर्मिंदगी की वजह से भी, है ना, और कहीं ना कहीं खुद के रिजेक्शन के फियर से भी, कि कहीं अब आप मना ना कर दो। शायद वो इंसान कभी आपसे माफी मांगे, शायद ना भी मांगे, लेकिन यहाँ पे एक बात तो तय है कि सामने वाले इंसान की जो अहंकार है वो बुरी तरीके से टूट चुका है, और उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, अभी भी आपकी क्षमा की तलाश में है कि आप उसे माफ कर दो। यहाँ पे जैसे आपकी तरफ से उसके लिए ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे अगर इस पूरी रीडिंग की बात करूँ तो एक तरह से आपकी कार्मिक विक्ट्री हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।